कार्तिक आर्यन हिंदुस्तान की हर जवां दिल की धड़कन बने हुए हैं। उनकी फिल्में रोमांस और कॉमेडी से भरपूर रहती हैं और यही कारण है कि वो इंडिया के हर घर के फैमिली स्टार बन गए हैं। अब कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 इन दिनों काफी चर्चा में है। कहीं कार्तिक आर्यन के हुक स्टेप की बात हो रही है तो कहीं मंजुलिका के गाने को गुनगुनाते हुए कार्तिक आर्यन की, कहीं कियारा आडवाणी के साथ उनकी केमिस्ट्री की तो कहीं अक्षय कुमार के साथ कंपैरिजन की। इन सभी सवालों को लेकर जब इंडिया टीवी ने कार्तिक आर्यन से बात की तो उन्होंने खुलकर सबका जवाब दिया। राम हरे कृष्णा हरे राम। वाव, सी जी, ये गाना इन दिनों इतना ज्यादा सुन रही हूँ कि यू नो कभी भी गाड़ी में चलते बज जाता है, गुनगुनाने लगते हैं। सो वो दिन याद आ जाते हैं पहले जब देखा था और आज एक यंगर लुक नजर आ रहा है और आप सब लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसे। कार्तिक आर्यन है मेरे साथ इस वक्त और इनका लुक जो है और इनका जो अपीयरेंस है, कार्तिक जी अभी से क्या अभी से क्या मैंने जब देखा था आपका वो बंडाना के साथ, हाँ, तो तभी मुझे लग गया था कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग है। मैं खुश हूँ कि जिस तरीके से सबने एक्सेप्ट किया है और जिस तरीके से ये, चाहे जब पहला टीजर जब आया था, ये स्टार्ट तब से हुआ था। जब टीजर आया तो तब वो थिएटर्स में जब पहली बार प्ले हुआ एंड लोगों ने बहुत उसको एक्सेप्ट, वार्म वेलकम किया। वो पूरे राजपाल सर के साथ जो वो वॉक है और वो जब पहनते तो ऐसा लगा था कि वो जो पूरा आउटफिट है वो एक सुपर हीरो वाला आउटफिट लगने लगा था, वैसी फीलिंग आ गई थी। एंड द वे ऑडियंसेस चीयर्ड एंड क्लैप्ड इन अ थिएटर व्हेन दे सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक वैलिडेशन मिल गया था उससे। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद अगेन जोक्स पे सब हंसे एंड फाइनली जब ये टाइटल ट्रैक आया तेरी आंखें भूल भुलैया, और जिस तरीके से उसमें सबने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा और उसकी तारीफ की और अपने अपने रील्स बना रहे हैं, अपने वीडियोस शेयर कर रहे हैं एंड दे आर लिसनिंग टू इट ऑन लूप बार बार। सो आई थिंक एक पॉजिटिविटी अराउंड द फिल्म क्रिएट हो गई है एंड आई एम रियली लविंग इट। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी याद दिलाया था कि जब आपकी पहली फिल्म आई थी एंड वी हैड मेट, मैंने कहा था मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये यंगर वर्जन ऑफ अक्षय कुमार के साथ खड़ा है। आपने बोला था जी। और पता नहीं क्या बताऊं, आज आप उनकी ही एक फिल्म। मैं खुश इस बात से हूँ कि मुझे सीक्वल के लिए चुना गया और बट ऑफ कोर्स देयर टू बिगर शू टू फिल एंड उसमें मैं आई मीन वो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा लाइफ में, बिकॉज आई हैव बीन अ फैन एंड हाँ, और मेरी खुद की एक जर्नी है। मैं अपना खुद का एक अपना टैलेंट से अपनी चीज़ें करना चाहता हूँ एंड मेहनत से अपनाना चाहता हूँ। सो आई हैव गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय टैलेंट विद दिस फिल्म एज वेल, और ये फिल्म के साथ मैं जस्टिस करना चाहता हूँ जितना मैं कर पाऊँगा। और जब आई थी, जब नाम अनाउंस हुआ या जो भी है, कहते अरे इतना कल्ट फिल्म है, अब इसको यू नो रीमेक हो रहा है एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉट अ रीमेक, राइट? नो, इट्स अ न्यू स्टोरी। वो बातें बताओ, क्योंकि तो ये सीक्वल है, ये सीक्वल है विथ, ये तो नई स्टोरी है, एकदम कहानी नहीं है ये। उस कहानी को ऐसा भी नहीं कि फॉरवर्ड ले जाती, ये एक वर्ल्ड वाला है भूल भुलैया का, लेकिन एसेंस रखते हुए बट कहानी बहुत नई है। और आज के टाइम में काफी चीजें, क्योंकि 15 साल हो गए हैं उस फिल्म को भी, तो ये थोड़ा सा आज के टाइम को देखते हुए भी इसमें चीजें हैं जो होती हैं। प्लस सो इट्स नॉट अ रीमेक, इट्स नॉट अ स्टोरी विच यू हैव सीन बिफोर, इट्स अ न्यू स्टोरी, एकदम नई कहानी है जो, और नए कैरेक्टर्स के साथ है। जिसमें एक दो कैरेक्टर्स के नाम सिमिलर है, जैसे मंजुलिका आप ले लो, छोटा पंडित ले लो, बट उसके अलावा पूरी फिल्म एक नए उसमें गुजरती है, एक नई कहानी है जिसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और इंट्रीग फैक्टर है कि इस बार क्या होने वाला है मंजुलिका, रू बाबा और रीत और व्हाटएवर सारे कैरेक्टर्स, छोटा पंडित, इनके साथ थोड़ा अलग तो दिख ही गया। जो आमी जे तुम्हारा जो गाना है वो मंजुलिका के
मुंह से नहीं बल्कि आप इसे गुनगुना रहे हो, वही सब मतलब लोगों के लिए मुझे लगता है यही तो समझ जाना चाहिए कि ये कुछ नया है। ये कुछ ऑलमोस्ट उससे सब समझ आ जाता है कि ये कुछ अलग टेंजेंट में जा रही है फिल्म, और ये कुछ नया ही टेक है इस फिल्म में। तो अब वो टेक क्या है वो तो 20 मई को ज्यादा एलैबोरेट कर पाएंगे। हाँ, बिकॉज दैट्स द फन ऑफ इट। तभी मजा आने वाला है कि तब आप फॉलो थ्रू करेंगे कि अच्छा ये एंड उसमें मजा आएगा। 2007 में मतलब 15 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, हाँ, आप किस स्पेस में थे? आपने भी, आई एम श्योर आपने उस वक्त भी ये फिल्म देखी होगी। जी हाँ, तो मैं स्कूल में था जब मैंने ये फिल्म देखी थी, और इनफैक्ट मतलब हो गए 15 साल हो गए इस फिल्म को, तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे था एंड मैंने बहुत एंजॉय किया था। जब मेरी फैमिली ने भी ये फिल्म देखी थी, मैंने भी देखी थी, और हम सबको बहुत पसंद आई थी। और अक्षय सर, विद्या मैम, सबकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लगी थी। एंड तो तब नहीं सोचा था कि इस फिल्म का सीक्वल कभी होगा और मुझे अप्रोच किया जाएगा उसके लिए। अभी जब बैठा हुआ हूँ यहाँ पे इंटरव्यू में, या फिर इसके ट्रेलर चल रहे हैं, फ्यूचर का पोस्टर यहाँ पे है, तो इट्स अ सरियल वर्ल्ड। या तो अपने आप ही कुछ ऐसा सर्कल ऑफ लाइफ होता है, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि आपकी अपनी जर्नी है। हाँ। आपने जिस तरह से शुरुआत की, कहते हैं ना, टू फाइंड योर फूट ओवर देयर, जो एक डायलॉग, जो आपका मोनोलॉग्स जो है, वो आपका मतलब लोग उससे जानने लगे थे आपको, है ना। और अब जो है आपने अपना जो दायरा है वो बहुत बढ़ाया है जी। हॉरर जो जॉनर है वो कितना पसंद आता है, या फिर यू नो हाउ? मुझे बहुत पसंद है हॉरर जॉनर। मुझे कंप्लीट हॉरर जॉनर भी बहुत पसंद है, विदाउट कॉमेडीज ऑल्सो। मैं काफ़ी फिल्म्स देखता हूँ, जैसे चाहे वो कॉन्जरिंग हो गया, रिंग हो गया, नाइट टाइम श्यामलन की फिल्में हो गई, या फिर तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत देखता हूँ और मैं डरता भी हूँ उन सब चीज़ों। तो मेरे को वो थ्रिल्स पसंद है। अरे हाँ, थ्रिल्स होते हैं, तो वो उसमें मज़ा आता है इन फिल्मों में। नाउ विद अ फिल्म जिसमें कॉमेडी और हॉरर है और उसका पार्ट होना, वो ऑल द मोर एक्साइटिंग है। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट प्रोसेस ऑल्सो, जिसमें ये जोक्स और थ्रिल्स का मिक्सचर बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देता है ऑडियंस को भी। एंड वाइल परफॉर्मिंग ऑल्सो आई हैड अ ब्लास्ट। तो या आई एंजॉय द जॉनर, एंड आई हैव, पहले मुझे काफ़ी मोनोलॉग्स के लिए बोला जाता था कि मैं मोनोलॉग्स में लंबे लंबे डायलॉग्स बोल देता हूँ। चाहे पहले इनफैक्ट मेरा नाम भी इतना नहीं जानते थे जितना मुझे, अरे ये वो लड़का है ना जो मोनोलॉग बोलता है या लंबे डायलॉग्स बोलता है, तो वैसे करके हाँ, वो तो वैसे करके ही मुझे पहचानते थे। आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक सोनू टीटू जब मेरी लाइफ में आई फिल्म, उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। थैंक यू, सेम मैं भी। तो सोनू के टीटू की स्वीटी जब आई, तब से सोनू ने मेरी लाइफ बहुत बदली। एंड देन आई थिंक ऑडियंसेस, उनको मेरा नाम पहली बार एक्चुअली में रजिस्टर हुआ, हाउस होल्ड नेम, तब जाके थोड़ा सा मैं बन पाया। एंड देन ऑफ कोर्स लुका छुपी, पति पत्नी, ये सारी फिल्में आई। तो it's been a great journey. Dhamaka. Dhamaka was a very different genre, which I really wanted to do, क्योंकि वो मुझे thrillers भी बहुत पसंद है। So now to work with a maverick director like राम माधवानी, वो एक chance जो मुझे मिला, I didn't want to lose that opportunity। तो जब मैं वो जैसी फिल्म हुई, और वो हमने 9-10 दिन में खत्म की वो फिल्म। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म जो पैंडेमिक में बनी। तो वो प्लान ही तब की गई थी कि कोई फिल्म जो पैंडेमिक में बन पाए, ऐसे आइसोलेशन में बन पाए। एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ राम सर ऑल्सो, जिन्होंने वो बनाई। तो इट्स बिन अ जर्नी विथ वेरिड रोल्स, वेरिड फिल्म्स, एंड आई एम एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। एंड नाउ विथ माय फर्स्ट हॉरर कॉमेडी विच इज भूल भुलैया 2, आई एम एक्सप्लोरिंग मोर। गुड ना, हर फिल्म के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो 100%. That's the achievement. I think that is what it is. It's always about wanting to do more and different stuff, and I think that is what has gotten will give you that satisfaction also sometimes as an actor. कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट फिल्मिंग के दौरान या पर्सनल कभी आपने महसूस किया हो, या आप मानते हैं इन चीज़ों को? मैं ऐसे तो नहीं इतना मानता, बिकॉज
आई मीन आई बिलीव इन एनर्जीज बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बार आप कभी किसी घर को देखने जाते हो कुछ खरीदने या फिर रेंट पे, सो आप उसमें एंट्री करते हो तो यू वांट टू नो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सो वो कई बार एनर्जीज आपको आ जाती है। आई थिंक दैट इज फॉर मी इज एज गुड एज पैरानॉर्मल और व्हाटएवर नॉर्मल। सो वो एक है। बाकी मेरे साथ ऐसा टचवुड ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है एंड आई होप कभी कुछ ना हो, भगवान ना करे। हाँ। इस फिल्म में जैसा कि मैं प्रोमो तक ही सीमित रहना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि 100%। कुछ भी चीज बोलना मतलब यू डोंट वांट टू बिकम बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जब एंड में जब कार्तिक आर्यन गाना गाता होता है जी, तो वो वहां से हमें आई थिंक पीपल विल टेक दैट बैक। तो गाना पसंद है, हाँ? इतना ही बोलो, गाना बहुत पसंद है। गाना बहुत पसंद है और आई थिंक दे विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। मुझे ऐसा कभी पहले देखा नहीं होगा, वैसे वो देखेंगे और आई हैव एंजॉयड शूटिंग फॉर इट। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ उसके बारे में ऑफ कोर्स, बट ये फिल्म बहुत हंसाती है, लेकिन इसका ड्रामा भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो जब वो ड्रामा भी होता है तो वो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट करेगा एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इधर पे दिखाए गए। ऑल्सो मेरे को इसी बात से मैं दूसरी चीज़ पे भी जा रहा हूँ, जो है VFX ऑफ द फिल्म प्लस द विजुअल्स एंड बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है जब एक आप हॉरर फिल्म बना रहे हो या हॉरर कॉमेडी। सो वो इसका बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छा लेवल का किया गया एंड जैसा आपने ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत उसमें देखा होगा, लेकिन फिल्म में भरपूर है ये सब। सो आई थिंक इट्स अ लार्जर देन लाइफ फिल्म जिसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं जो थिएटर्स वाली ऑडियंस है। बिल्कुल। जब माँ की बात की, मम्मी ने जब ये ट्रेलर देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने बच्चे का हर काम हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कोई इनपुट जो लगता है कि उन्होंने कहा हो, वो कहते हैं कि दैट इज वेरी स्पेशल टू यू। आई मीन उन्होंने बोला था डांस बहुत अच्छा करना है इस गाने में, डांस बहुत अच्छा करना। हाँ, इस गाने में क्योंकि वो थोड़ा वो हाँ उनको भी पसंद था गाना, तो आई डोंट नो अगर वो अच्छा इनपुट है, बट हाँ मैंने पूरा जी जान लगा के डांस किया। हाँ, कियारा के साथ आपकी जो जोड़ी है वो भी काफी अप्रिशिएट की जा रही है। इनफैक्ट दैट केमिस्ट्री एंड दैट इफ द केमिस्ट्री वर्क्स, यू नो, एक जोड़ी को लोग एक्सेप्ट करते हैं, कियारा ना कार्तिक। ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये शुरुआत शायद मनीष मल्होत्रा के एक फैशन शो से हुई थी। करेक्ट। मनीष का उनका एक शो था जो हमने किया था, आई थिंक 3 साल पहले किया था शायद से। तब फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में ऐसे दिखे थे और तब भी बहुत चाहे वो मीडिया चाहे फैंस, उनको ऐसा दिमाग में आया था कि दे शुड वर्क टुगेदर एंड करते कराते ऐसे वो कभी मौका नहीं हुआ। दोनों अपनी अपनी फिल्म्स कर रहे थे एंड फाइनली भूल भुलैया हैपेंड। सो हाँ, and it's big, and yeah, so and now they're really excited and so are we कि yeah we the it's visible that this pair on screen is working. So I think वो काफी अगेन वैलिडेटिंग है और बहुत अच्छा लगता है दोनों को कि हाँ चलो ये वर्क कर रहा है फिल्म के लिए। So आगे भी कुछ कर रहे हो ऐसा? आई होप आगे भी साथ में काम कर रहे हैं। देखो ये स्माइल बहुत कुछ कह रहा है, तो वो कहते हैं ना अभी बात नहीं कर सकते। आई होप कुछ हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। कार्तिक, who you have grown up looking on big screen, किसे आप देख करके बड़े हुए हो, और कहते हैं हम सभी किसी ना किसी के फैन होते हैं, और वो शाहरुख और अक्षय सर, या क्योंकि उन्होंने सब अपनी नीश क्रिएट की, अपने ऑडियंस क्रिएट की एंड वो भी कहीं से आकर उन्होंने अपना नाम बनाया। सो आई थिंक आई रिलेट टू देयर जर्नी एंड या सो दैट्स बीन अ थिंग फॉर मी। आई हैव रियली फॉलोड देयर करियर्स। जब कोई ऐसी कल्ट फिल्म को वापस लोग देखने जाते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ को लगता है कि अरे यार कुछ नया है, यंग लुक है, यंग काम करें। कुछ लोग सोचते पता नहीं कैसा होगा, वो हमने देखा था। ऐसे में कार्तिक के जहन में क्या होता है? क्या कुछ अच्छा करने का इरादा, चैलेंज या डर? आई थिंक मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ उसको
कि ये मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं हर बार एज एक्टर्स यू आर जस्ट प्रूविंग योरसेल्फ, और मेरे लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैं अपने आप को प्रूव करते रहना चाहता हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम अनीस सर के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे अराउंड मेरे साथ जो एक्टर्स हैं वो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं सबके सब, यू नो तब्बू मैम, कियारा, राजपाल यादव सर, संजय मिश्रा जी, द एंटायर टीम इज रियली बिग एंड दे आर सो टैलेंटेड। तो उनके साथ काम करने का मौका सबके साथ, so I feel blessed, and it's an opportunity. Why wouldn't I take it? So I just took it on, and मेरा बस यही सोच था कि मेरे लिए नया कैरेक्टर है और मैं उस कैरेक्टर को भरपूर मजे से प्ले करूंगा, और and that will translate on screen. Do your work and then leave it to God and so the audience. that's what I thought of it. Exactly. मैं अपना काम पूरे शिद्दत से किया हूँ, and I hope that is why people are accepting it also as of now, and they are believing in this film right now. आई होप पिक्चर भी जब वो देखें तो यही बिलीफ के साथ देखें। बिल्कुल देखेंगे। कार्तिक को पहली बार कब लगा दैट यू नो यस नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी, आई हैव बिकम, ऐसे तो कोई नहीं सोचता है बिकम अ स्टार, लेकिन हाँ आई हैव यू नो आई हैव डन समथिंग गुड। आई थिंक वो सोनू के बाद मेरे को ऐसा लगा था। सोनू के बाद जब मैं पहली बार थिएटर विजिट करने गया था, और तब पहली बार मैं अपना नाम सुन रहा था, सिर्फ सोनू नहीं सुन रहा था, कार्तिक सुन रहा था। तो वो मेरे लिए अचानक से एक रिफ्रेशिंग था, टू हियर माय नेम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फैंस, एंड दे वर लिटरली, दे कुड सी माय फेस एंड दे कुड रिकॉग्नाइज मी। You cried? तो आई डिडंट क्राई, बट इट वाज अगेन समथिंग व्हिच आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट। आई फेल्ट कि इट्स बिन अ जर्नी जहाँ विद अप्स एंड हाई लोज, एंड फाइनली टू गेट देयर, वो एक अच्छी फीलिंग तो थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो yeah, but I felt really good about that, and then things have been really good, touch wood, so I'm really happy about it. You are in a happy space, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही you know ये अप्रोच रहे कि अपना काम करो and leave things to God and audience, then of course you'll grow. Thank you. And जिन्हें पहली फिल्म से देखा, ग्रो करते हुए देखा, उनका अच्छा होता हुआ देख अच्छा लगता है। Thank you. You've seen it. You've seen my journey. वो प्यार का पंजना 1 to अभी भूल भुलैया 2 और आगे भी। कोई भी इंटरव्यू करने आता था वो डायलॉग सुनाना बेचारा वही चलता रहता, पूरे टाइम वही चलता रहता। तो आई एम ग्लैड दैट you've been there, you've seen it. So thank you so much for this.